राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में, और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। दातव्यमिति यद्दानं दीयते अनुपकारिणे, देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकम स्मृतम। अर्थात जो दान कर्तव्य समझकर किसी प्रत्युपकार की आशा के बिना उचित काल में और आध्यात्मिक कार्यों में लगे व्यक्ति को दिया जाता है वह सात्विक माना जाता है। धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म की रक्षा करने वाले की स्वयं धर्म रक्षा करता है। जय माता की राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बताने के लिए कमेंट में जय माता की राधे राधे अवश्य ही लिखिएगा। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे नरसिंह जयंती के विषय में। नरसिंह जयंती पर भगवान विष्णु जी ने अपने सबसे शक्तिशाली नरसिंह अवतार को लिया था। जाने विष्णु जी ने नरसिंह अवतार को क्यों लिया, कैसे प्रहलाद जी की रक्षा की, इस विषय में बहुत सारी बातें आपसे हम करने वाले हैं। जब भी अधर्म क्रूरता को बढ़ावा देने वालों ने जन्म लिया है, भगवान विष्णु ने अवतार लेकर उसका विनाश किया है। शास्त्रों में श्री हरि के 24 अवतार का उल्लेख मिलता है, जिसमें से नरसिंह अवतार को सबसे शक्तिशाली माना जाता है। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को प्रतिवर्ष नरसिंह जयंती मनाई जाती है। नरसिंह जयंती पर नैतिक शिक्षा के लिए हमें अपने घर में बच्चों को कहानी अवश्य सुनानी चाहिए, और साथ ही हमें भगवान विष्णु के नरसिंह रूप की पूजा भी करनी चाहिए। अब पूजा करने के लिए नरसिंह रूप की तस्वीर या मूर्ति लेना आवश्यक नहीं है। जो विष्णु भगवान हैं, हमारे लड्डू गोपाल हैं, वही हैं नरसिंह भगवान। तो यदि घर में भगवान विष्णु की मूर्ति है या प्रतिमा फोटो है या फिर लड्डू गोपाल हैं, तो उनकी ही पूजा हमें नरसिंह भगवान के रूप में करनी चाहिए। वीडियो आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत अधिक जानकारी वाला होने वाला है, तो आप पूरी वीडियो में सुनिएगा। हम नरसिंह जयंती के विषय में ही बात करेंगे। आज बहुत ही सुंदर वीडियो है ये, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप सभी से प्रार्थना है, और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। तो चलिए प्रारंभ करते हैं वीडियो। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार की पूजा की जाती है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी ने अपने परम भक्त प्रहलाद के रक्षार्थ और धर्म की स्थापना हेतु नरसिंह रूप में प्रकट हुए थे। वास्तव में नरसिंह जयंती नरसिंह प्राकटोत्सव है। इन्होंने अत्याचारी हिरण्यकश्यपु का वध किया था। भगवान श्री हरि के इन अवतारों को नरसिंह कहा गया क्योंकि अपने इस अवतार में श्री हरि आधे नर और आधे सिंह हैं। इन्होंने अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए यह अवतार लिया था। प्रभु श्री हरि भक्त वत्सल हैं। इन्होंने अधर्म का नाश किया और पुनः धर्म की स्थापना की। प्रारंभ करते हैं कथा। बोलिए नरसिंह भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। प्राचीन काल में ऋषि कश्यप और उनकी पत्नी दिति के हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु नामक 2 पुत्र थे। दोनों ही आसुरी प्रवृत्ति के थे और पृथ्वी पर खूब अत्याचार किया करते थे, जिससे मानव जगत में त्राहिमाम मच गया। पौराणिक कथा के अनुसार श्री हरि के वराह अवतार द्वारा भाई हिरण्याक्ष का वध होने के कारण हिरण्यकश्यपु देवताओं से क्रुद्ध हो गया और वह भगवान विष्णु को अपना शत्रु मानने लगा था। उसने अपने कठोर तप से अजय होने जैसा वरदान भी प्राप्त कर लिया था। ब्रह्मदेव के वरदान के अनुसार उसे कोई नर या पशु नहीं मार सकता था।
उसकी मृत्यु घर के अंदर या बाहर नहीं हो सकती थी। उसे जमीन पर या आसमान में नहीं मारा जा सकता था। उसे अस्त्र या शस्त्र से दिन या रात में भी नहीं मारा जा सकता था। इस वरदान के कारण वह स्वयं को अमर और स्वयं को ही भगवान समझने लगा था। तीनों लोगों पर अत्याचार अत्यधिक बढ़ने लगा। उसका आतंक इतना बढ़ गया था कि देवता भी भय खाने लगे थे। तभी सभी देवताओं ने भगवान विष्णु की स्तुति की और उनसे इस संकट से उबरने के लिए विनती करने लगे। भक्तवत्सल श्री हरि ने उनको हिरण्यकश्यपु के अत्याचार से मुक्ति दिलाने का आश्वासन दे दिया। हिरण्यकश्यपु का पुत्र प्रहलाद बचपन से ही भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था। वह असुरों के बच्चों को भी विष्णु भक्ति के लिए प्रेरित करता था। उसके पिता हिरण्यकश्यपु को जब ये बात पता चली थी, तब से वह अपने पुत्र प्रहलाद को विष्णु भक्ति छोड़ने को कहता रहता था। परंतु उसके बहुत कहने पर भी प्रहलाद जी ने उसकी बात नहीं मानी और नारायण भक्ति में लीन रहने लगे। यह सब देख हिरण्यकश्यपु अपने पुत्र के प्रति क्रोधित रहने लगा और उसे कई प्रकार की यातनाएं देने लगा। हिरण्यकश्यपु के सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद भी उसका पुत्र भगवान विष्णु की पूजा करता रहा। उसकी भक्ति के कारण भगवान नारायण ने भक्त प्रहलाद को कोई भी नुकसान नहीं होने दिया। प्रहलाद की विष्णु भक्ति से क्रोधित होकर हिरण्यकश्यपु ने अपने पुत्र को अत्यधिक प्रताड़ित किया। एक बार उसने अपने ही पुत्र को जलाकर मार डालने का निश्चय किया। उसने अपनी बहन होलिका को प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर बैठने के लिए कहा और होलिका उसे गोद में लेकर बैठी और उसने उसमें अग्नि प्रज्वलित कर दी। होलिका के पास वरदान में मिली अग्नि से बचाने वाली चादर थी। वह उसे ओढ़कर बैठी थी और भक्त प्रहलाद बिना किसी सुरक्षा के। किंतु विष्णु भक्त प्रहलाद बिल्कुल भी नहीं डरे और श्री हरि के नाम का जाप करते रहे। आग की लपटों के बीच वे भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए साफ दिखाई देते रहे लोगों को। भगवान विष्णु ने अपने भक्त के प्राण बचा लिए और उस अग्नि में होलिका जलकर भस्म हो गई। हिरण्यकश्यपु की प्रजा अपने राजकुमार प्रहलाद से अत्यधिक प्रेम करती थी। जब उन्हें पता चला कि प्रभु ने राजकुमार प्रहलाद की रक्षा कर उन्हें बचा लिया, तब वे खुशी से फूल और फूलों से बने रंगों की होली खेलने लगे। अच्छे अच्छे पकवान बनाकर त्योहार मनाने लगे। अपनी योजनाओं की विफलता और अपनी बहन की हानि से क्रोधित हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को और कड़ी यातनाएं देना प्रारंभ कर दिया। जब हर बार ही वह विफल हुआ, तब उसने प्रहलाद से अपने भगवान के अस्तित्व को साबित करने के लिए चुनौती दी और यदि वो सिद्ध न कर पाए तो या तो उनकी भक्ति छोड़ दे या तो मृत्यु के लिए सज्ज हो जाएं। ये सुनकर भक्त प्रहलाद ने उत्तर दिया कि श्री हरि भगवान विष्णु हर स्थान और हर वस्तु में हैं, यहाँ तक कि महल के खंभों में भी हैं। तब अहंकारी हिरण्यकश्यपु ने अपनी गदा से खंभों को मारना प्रारंभ कर दिया और कहने लगा कि तेरे भगवान क्या इसके अंदर हैं? तो देख, मैंने इसे भी तोड़ दिया, कहाँ हैं तेरे भगवान? यह कहकर वह जैसे ही खंभे की तरफ मुड़ा तो वह खंभे से भगवान नरसिंह को उभरते हुए देखकर चकित हो गया। भगवान नरसिंह उस खंभे में से प्रकट हुए। उनका आधा शरीर नर का और आधा सिंह का था। उन्होंने हिरण्यकश्यपु को पकड़ लिया और घर की दहलीज यानी चौखट पर ले जाकर उसे अपनी जंघाओं पर लिटाकर धरती से ऊपर खींच लिया और अपने तेज नाखूनों से उसका वध कर दिया। उस समय सांझ की गोधूली बेला थी, ना सुबह का समय था ना ही संध्या का समय था। हिरण्यकश्यपु का जब वध हुआ तो ना रात थी और ना ही दिन। सूर्यास्त हो रहा था, शाम होने वाली थी। वह ना घर के अंदर था और ना ही घर के बाहर। उसे अस्त्र या शस्त्र से नहीं, नाखूनों से मारा गया था। किसी नर या पशु ने नहीं, आधे नर और आधे सिंह स्वरूप स्वयं भगवान नरसिंह ने मारा।
ना वह जमीन पर मरा और ना ही आकाश में। उस समय वह नरसिंह भगवान की गोद में लेटा हुआ था। इस प्रकार से हिरण्यकश्यपु का वध हुआ, पाप पर पुण्य की विजय हुई, अधर्म का नाश हुआ, फिर से तीनों लोकों में धर्म की स्थापना हुई। नरसिंह प्राकटोत्सव की यह कथा समाप्त होती है। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, नरसिंह भगवान की जय। नरसिंह प्राकटोत्सव यानी भगवान नरसिंह के प्रकट होने वाली तिथि का बहुत अधिक महत्व है। इस दिन व्रत रखने से भक्त के सभी दुख दूर हो जाते हैं और ऐश्वर्य व यश की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से भगवान विष्णु के आशीर्वाद से सभी तरह के पापों से मुक्ति मिल जाती है और जीवन आनंदमय हो जाता है। वैसे तो पूरे देश में नरसिंह भगवान की पूजा की जाती है, लेकिन दक्षिण भारत में नरसिंह भगवान को वैष्णव संप्रदाय के लोग संकट के समय रक्षा करने वाले देवता के रूप में पूजते हैं। इनकी पूजा करने से जीवन में कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं रहती और मृत्यु के बाद वैकुंठ का स्थान प्राप्त होता है। जब जब हमारे देश में, इस संसार में अधर्म बढ़ा है, अत्याचार बढ़ा है, तब तक भगवान ने धर्म की रक्षा के लिए, अत्याचारों के अत्याचार को समाप्त करने के लिए अवतार लिया है। हमारी ये जितनी भी शास्त्रोक्त पौराणिक कहानियाँ हैं, ये इस बात का प्रमाण है। इसीलिए भगवान की पूजा सभी को करनी चाहिए और अपने कर्मों पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जिस व्यक्ति के कर्म अच्छे होते हैं, भगवान की कृपा उस पर सदा ही बनी रहती है। थोड़े दुखों से कभी भी ना घबराएं। भगवान मुसीबत और कठिनाइयाँ भी उसी के जीवन में देते हैं जो उनका डटकर सामना करते हैं। आशा करते हैं आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको हमारी कहानी और ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। अपने घर के बच्चों को आप अपनी तरह से ये कहानी सुनाएं या फिर हमारे वीडियो से उनको ये कहानी अवश्य ही सुनाएं। बच्चों को समय समय पर इस तरह की कहानियाँ सुनाना बहुत अधिक अनिवार्य है। धर्म की शिक्षा देना भी अनिवार्य है, ताकि बच्चे भी बचपन से ही ऐसी आदतों को अपने जीवन में सम्मिलित करें जिनसे वो अच्छे इंसान बन सकें। हम जब भी कोई इस तरह की धार्मिक कहानी पढ़ते हैं तो भगवान नहीं, एक अच्छा इंसान बनने की प्रेरणा हमें मिलती है, जो कि हमें अपने बच्चों को भी देनी चाहिए। धर्म और अधर्म, पाप और पुण्य में क्या अंतर होता है, बच्चों को इसका भी ज्ञान होता है। तो इस तरह की कहानियाँ, इस तरह की घटनाएं बच्चों को अवश्य ही सुनानी चाहिए। हमें अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने चाहिए ताकि उनका आगे का जीवन अच्छा बने, वो अच्छी लाइफ स्टाइल जिए। सुबह जल्दी उठकर भगवान का नाम लेना, भगवान को जल चढ़ाना, भगवान के किसी भी मंत्र को 1-2 बार ही पढ़ लेना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम क्लीम कृष्णाय नमः, जय श्री हरि। इस तरीके से कोई भी मंत्र आप पढ़ लीजिए, अपने बच्चों को सिखाइए। तो ये बहुत ही अच्छी आदतें होती हैं जिससे हमारा जीवन अच्छा बनता है, हमारे बच्चों का जीवन और भी अच्छा बनता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही वीडियो का यहीं पर एंड करते हैं। साथ ही आपको ये भी बताते हैं, आज के दिन आप भगवान विष्णु की पूजा कीजिए, उनके मंत्रों का जाप कर सकते हैं, गजेंद्र मोक्ष का पाठ कर सकते हैं और गीता का पाठ कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं और भगवान की पूजा के साथ अपने दिन का शुरुआत करें और अपने दिन की समाप्ति भी करें। शाम के समय भगवान की पूजा करें, क्योंकि शाम के समय ही भगवान ने नरसिंह अवतार लिया था। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। मिलते हैं आपसे ऐसी ही नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक सभी लोग खूब खुश रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, अपना और अपने अपनों का ख्याल रखें। जय माता की। राधे राधे।